तो गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 29 जनवरी और अभी सुबह के मतलब 8 बज गए हैं और धूप निकल गई है। हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से धूप अच्छी निकल रही है और रात से ही मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे सीने में दर्द हो रहा है और बुखार भी था मुझे बहुत ज़्यादा। तो सुबह मैंने नाश्ता करके सबसे पहले दवाई खाई है और आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज जो भी काम करूँगी ना, समझ लो सब मजबूर होके काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत और कंडीशन दोनों ही इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैंने हस्बैंड को बोला भी था कि छुट्टी कर लो, लेकिन आज है सैटरडे, उनको छुट्टी नहीं मिली है। लेकिन हालांकि वो 3-3:30 बजे तक घर आ गए थे। सॉरी गाइज। तो सुबह के 8 बजे से मैं पूरे घर की क्लीनिंग जो है करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बर्थडे वाला घर है, अगर कोई आएगा तो इस तरीके से फैला हुआ घर देखेगा तो खुद को अच्छा नहीं लगेगा गाइज। तो इसीलिए मैं उठ के फटाफट सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में भी मुझे ही करना है और अभी भी मुझे करना है। तो आप लिविंग रूम की हालत देख सकते हैं। इससे ज़्यादा जो हालत ख़राब थी ना, मेरे बेडरूम की हालत ख़राब थी और उससे पहले लिविंग रूम सब मैं मतलब प्रॉपर एक एक करके। और मेरे घर में टोटल 5 कमरे हैं, किचन और सब लेके लिविंग रूम, बेडरूम, 2 कमरे में, एक कमरा मेरा और एक कमरा मेरे हस्बैंड का। तो टोटल 5 कमरे हैं। 1-2 कमरा होता है तो चलो साफ़ सफाई करने में बहुत ही आसानी होती है, तो बात समझ में आती है कि चलो ईज़िली साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन जब कमरे बड़े हो जाते हैं ना, तो साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और आप लोगों को मेरी पाइप की आवाज़ आ रही होगी। थोड़ा सा मैंने बेटे के बर्थडे के लिए इंडियन वेयर लुक किया हुआ है कि अगर कोई ननद के घर से कोई आए तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं वेस्टर्न वेयर वगैरह कुछ नहीं पहनूंगी। तो इसीलिए मैंने सूट वेयर कर लिया है। अभी आगे मैं चल के आपको दिखाऊंगी। तो ये सारे काम ना मैं मजबूर होके ही कर रही हूँ। अगर बेटे का बर्थडे नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा सा ये आज साफ़ सफाई जो पूरा प्रॉपर साफ़ सफाई करूँगी ना मैं, तो ये थोड़ा सा आइडिया मैं स्किप कर देती, खाली झाड़ू वगैरह लगा देती, बर्तन धो देती। और अभी तक मेरे घर में खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है। हस्बैंड जो है आके ना गए हैं कुछ खाने के लिए लेने और केक लेने भी गए हैं और खाना जो बनेगा वो सब सामान भी घर का लेने के लिए गए हैं। हालांकि मैंने अपनी तरफ से घर के सारे काम कर दिए हैं और बर्तन धोते समय वीडियो जो है शूट नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि कैमरा मेरा ऑन है, लेकिन मेरा कैमरा ऑन नहीं था। तो देख सकते हैं मैं पूरी तरीके से डस्टिंग एंड क्लीनिंग कर रही हूँ। ये मेरा जो साफ़ सफाई होता है ना, मैं वीक में 2 बार करती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम था ना, इतना डीप क्लीनिंग नहीं हो पाता है डेली, मेरे से तो नहीं हो पाता। मैं साफ बता रही हूँ। तो आप मेरी किचन की कंडीशन देख सकते हैं। ऐसे ही पूरे घर का, लाइक लिविंग रूम से लेके बेडरूम से लेके बाकी मेरा मेकअप रूम और हस्बैंड का रूम सब इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना कि आज के दिन ही मेरे को इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो घर पहली बार अगर कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और इस वजह से मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी और पोछा सिर्फ मैं किचन में लगाते हुए दिखाया है मैंने, बाकी कमरों का मैंने स्किप कर दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम औरतों को ना सब कुछ करना पड़ता है, चाहे हम किसी भी कंडीशन में रहें, किसी भी हालात में रहें, काम तो हमें घर के देखो करने ही पड़ते हैं, चाहे आप ठीक हो चाहे ना हो। वैसे तो रेगुलर डेज में जो है मेरे काम बहुत कम होते हैं, लेकिन आज जो है काम मेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और मैं किचन में काम कर रही हूँ, साथ के साथ एडिटिंग भी कर रही हूँ। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब दिन में काम निकल जाता है। दिन में क्या, नॉर्मल डेज में भी काम ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन आज बेटे का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि यार कोई बाहर से आएगा, देख के अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा मैं ना ज़्यादा साफ़ सफाई कर रही हूँ। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद पायल पहना है ना, क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर बार बार बोल रहे थे कि आप पायल पहनो, पायल पहनो। गुड मॉर्निंग। तो लो जी, मैंने आज पायल पहन लिया है। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन मेरी तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने अपने हस्बैंड को इतना बोला कि प्लीज़ आज ऑफिस मत जाओ, बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। सुनेंगे भी क्या बेचारे, क्योंकि आज है सैटरडे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनको किसी भी दिन छुट्टी मिल सकती है, लेकिन सैटरडे संडे प्रॉपर्टी वाले जो काम करते हैं ना, उनको सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिल सकती है। रात से ही मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है।
सुबह उन्होंने मुझे चाय नाश्ता और दवाई दे के चले गए थे। दवाई खाई है, थोड़ी बहुत आराम है, रात से तो थोड़ी सी आराम है, लेकिन रात भर मेरे गले में दर्द था, मेरे सीने में दर्द था, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी रात भर से। और सुबह आज निशु का बर्थडे है तो मजबूरी है, अगर मैं कोई और दिन होता तो काम सारे छोड़ देती, मैं नहीं कर पाती, मेरी कंडीशन नहीं है कि उठ के मैं झाड़ू पोछा बर्तन पूरा, इतने बर्तन धुले हैं ना मैंने, इतने बर्तन धुले कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन धुले हैं मैंने। हाथ देख रहे हो पूरे ठंडे हो गए हैं, बर्तन धुले हैं। जब तक मैंने चाय रख दिया है, पूरे घर में पोछा मारा है, और अब बचा है मेरा कमरा और इनका कमरा झाड़ू लगाने के लिए। उसके बाद मैं नहाऊंगी या हाथ मुँह गर्म पानी से हाथ मुँह धो के कपड़े बदलूँगी। दो में से मैं एक ही चीज़ कर पाऊँगी। और कंडीशन मेरी बहुत ख़राब है, क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ करनी है ना तो घर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो हम किसी को बुला भी नहीं पाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं बेड पे पड़ी हूँ, बेड फैला पड़ा है, पूरा घर फैला पड़ा है। इनफैक्ट कल से मेरा पूरे जितने भी कपड़े 4-5 दिन के पूरे हफ्ते भर के कपड़े सब यहीं फैले पड़े थे, तो अच्छा भी नहीं लगता। आप लोगों ने देख अभी सुबह ही 8 बजे ही मैंने कपड़े धो दिए, चादर वगैरह सब धो दिए, सूखने के लिए डाल दिए हैं, और आधे कपड़े मशीन में है। अब मैं मशीन के कपड़े चाय पी के धोने के लिए डालूँगी। तो चलो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत बहुत बोला मेरे हस्बैंड को मैंने कि आप प्लीज़ आज मत छोड़ के जाओ मुझे, लेकिन चलो उन्होंने बोला है कि वो 2-3 बजे तक आ जाएंगे। वेट करती हूँ, देखती हूँ आते हैं कि क्या करते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे काम होते हैं, बर्थडे वाला घर है तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे काम होते हैं। और औरतें चाहे मरती रहे चाहे जीती रहे, करना हर हाल में औरतों को ही पड़ता है, ये बात तो फैक्ट है। तो अब मैं बालकनी पे आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। कई दिन बारिश वारिश हुई ना, तो आज बालकनी धोऊंगी तो नहीं, लेकिन हाँ साफ़ कर दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। और सुबह ही कपड़े भी लगा दिए थे साथ के साथ मशीन में, उनको भी फैला दूंगी। सुबह ही 8 बजे सबसे पहले उठते ही मैंने जो है मशीन में कपड़े लगा दिए थे, चादर वगैरह। अगेन मैं ढूंढ के कपड़े डाल रही हूँ जो धोने वाले हैं। और फिर अपने रूम में आ गई थी। 3 रूम तो हो गया, किचन हो गया, लिविंग रूम हो गया और मेरा बेडरूम हो गया, साफ़ सफाई सब हो गया। तो फिर मेरा रूम भी, मैं जब आई तो मेरे बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं, कोरियर आया हुआ है, वो भी सब फैला हुआ है। तो अब मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद फिर हस्बैंड के रूम में जाऊँगी। तो देख पा रहे हैं कि आज मुझे काम का कितना ज़्यादा लोड हो गया। ऐसा नहीं है कि बस लिपस्टिक लगाई, मेकअप किया और बस आ गया सबके सामने। ये एक्चुअल जो रियलिटी है ना वो ये होती है कि हमें भी काम करना पड़ता है उतना ही जितना एक आम लेडीज़ अपने घर के काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना बनाना सुबह दोपहर शाम के, तो वो सारी चीज़ें ना हमें भी करनी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं भी आज आप लोगों को सच्चाई बता ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना बुरा बुरा बोलते हैं ना मुझे, तो मुझे भी बुरा लगता है गाइस। मुझे भी फील होता है कि यार इनफ है यार, हम कितना मेहनत करते हैं, हम कैसे कैसे टाइम निकाल के सारी चीज़ें करते हैं, और ये लोग सोचते हैं कि बस सबके सामने हम आते हैं तो कोई कुछ भी बोल के निकल जाए। इन लोगों को बस एक ही फंडा है कि कमेंट करो और बस अपना साइड हो लो। इनको क्या पता गाइस कि हाँ किसी के दिल पे क्या बीत रही है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई बीमार है, फिर भी वो सारी चीज़ों को कर रहा है, मैनेज कर रहा है। कैसे कौन क्या कर रहा है ना, इनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हम कैसे वक्त निकालते हैं, कैसे वीडियो को शूट करते हैं, उसके बाद घंटों एडिट करते हैं, उसके बाद अपना बच्चा देखते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई घर के काम करते हैं, देख रहे हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड के रूम के हालात। तो अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, क्या एक्सप्लेन करूँ। हम भी इंसान है गाइस, हमें भी दर्द होता है, हमें भी चोट लगती है। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे हैं, वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते हैं तो देख रहे हो आप लोग, ये है रियलिटी। लोगों को मेकअप दिखता है, नौटंकी दिखती है। मेरे चैनल पे तो लोगों ने ग्रुप बना रखा है, और आपको बता दूं मुझे भी बेमतलब का ना किसी को गाली देने का शौक़ नहीं है। तो मुझे भी बेमतलब का ना किसी को गाली देने का शौक़ नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल पे ना लोगों ने ग्रुप बना रखा है,
और गंदगी मचाने के लिए। उसी में कुछ लोग और शामिल हो रहे हैं। हाँ बहन, तू सही कह रहा है, इसको कमेंट मत करने तो गालियाँ पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या। तो निशु की ड्रेस दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं निशु को दे रही हूँ अपनी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। तो ये मेरी तरफ से है निशु के लिए बर्थडे गिफ्ट, ये दे रही हूँ मैं। और ये पूरा सूट जो है ना मुझे 2250 रुपये का पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो शाम को जब पहनेगा तो आप लोग देख लेना। ये मैंने दिया है गिफ्ट निशु को। एक्चुअल में वो बाइक मांग रहा था, लेकिन मुझे पता है वो चलाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है इसको साइकिल दिला रखा है। तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से मेरे बेटे के लिए। हाँ, थोड़ा सा महंगा मिला है, लेकिन एक ब्लेज़र भी अगर आप बच्चे का लेने जाओगे ना तो वो भी 1200 से 1300 से कम नहीं मिलेगा। तो ये ब्लेज़र और अंदर कपड़े पैंट सब लेके ना इनफ है। मतलब मुझे इसका प्राइस ठीक लगा है। मैंने बहुत कम कराने की कोशिश करी, मैंने 2000 भी बोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं कम किया, एक पैसा भी कम नहीं किया है। और एक्चुअल में दुकानदार आजकल लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं। कल मैंने एक सैंडल पसंद किया तो सैंडल के अकॉर्डिंग जो है इसका प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। 1800 रुपये सैंडल का प्राइस बता दिया। माना कि उस सैंडल में बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा काम था, और लेकिन वो सैंडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आ गई थी। लेकिन बंदे ने बिल्कुल भी पैसे कम नहीं किए। लेकिन 1800 समथिंग कुछ सैंडल बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो ऑलरेडी 2-2,500 रुपये का लिए रखा है अपने भाई की शादी में। एक ही बार पहना है सिर्फ अपने भाई की शादी में, दोबारा नहीं पहना है। और आज देखो मेरी शक्ल कैसी हो रही है। ये है बीमारी के हालत में काम करना। और अगर आपका एक कमरा हो, 2 कमरा हो, एक लिविंग एक बेडरूम, तो आदमी आसानी से काम कर लेता है। और सोचो कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 कमरे हैं, तो एक अकेले इंसान का 5-5 कमरों का सफाई करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये है मेरी एक्चुअल रियलिटी लाइफ जो मैं करती हूँ। ठीक है, लोगों को लगता होगा ना। तो ये है मेरी एक्चुअल लाइफ जो मैं करती हूँ, चाहे मेरी हालत ख़राब रहे चाहे कुछ भी रहे, ये सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ती है। ठीक है, सिर्फ किसी को बुरा भला लिख देने से ना कुछ नहीं होता। जिसको जो लिखना है वो तो देखो लिखेगा ही, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये रियलिटी है कि हम जो है एक्चुअल लाइफ में कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा काम करते हैं। और अभी मेरे कितने सारे प्रोडक्ट है जिसको मुझे शॉपिंग हॉल वीडियो बनानी है, लेकिन मेरी कंडीशन आप देख रहे हैं, मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं दवाइयाँ खा खा के ना ये सारे काम कर रही हूँ। अगर हस्बैंड होते ना तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता, चलो एक काम वो कर रहे दूसरा काम मैं कर ले रही हूँ। एक कमरे होते हैं ना तो भी मैंने देखा है कि लोग बीमार पड़ते हैं ना तो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। और लेकिन क्योंकि करने वाले लोग करते रहते हैं, और मुझे पता है कि अगर मैं नहीं उठूँगी, कंबल में पड़ी रहूँगी दवाई खा के, तो कोई करने नहीं आएगा। करना एक्चुअल में मुझे ही है, सब चीज़ घूम फिर के करना मुझे ही है। तो या मर के करो या बीमार रह के करो, करना हर हाल में काम जो है मुझे ही है। तो इसलिए मैं दवाई खा खा के अपने घर के सारे काम कर रही हूँ। इतना खचिया भर बर्तन धो लिए मैंने, और अब लहसुन प्याज सब चीज़ों को तैयार करके रखना है। चिकन धो के रखना है, जो कि इतने सारे चिकन है। और फिर अब टाइम है नहीं, 12 आई थिंक 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। 12:30 से ज़्यादा ही बन रहे हैं। अभी मेरे घर में लंच नहीं बना है, मैंने सिर्फ चाय पिया है। नाश्ता क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी लाइफ हो जाती है कभी कभी इंसान। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ आज काम करना, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आज मुझे घर के एक एक काम करने पड़ रहे हैं। क्योंकि भाई घर में देखो कोई आएगा, घर गंदा देखेगा तो सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा। चाहे आप डेली सफाई करते रहो, लेकिन जिस दिन कोई आने वाला होता है उस दिन अगर घर गंदा रहेगा तो आपका डेली का भी सफाई कोई मैटर नहीं करता है। तो इसलिए मजबूरी में मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। हालांकि फ़ोन मेरे हस्बैंड का आ रहा है, बोल रहे कुछ मत करो कुछ मत करो, तो मुझे पता है कि वो 3-4 बजे आएंगे ना तो खाना बनाने में ही लग जाएगा। घर की साफ़ सफाई और बाकी काम जो है ना नहीं हो पाएगा।
उठ के मुझे ही लगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जब मैं बाद में बहुत सारा हेडेक लेने से, हबड़ तबड़ लेने से तो अच्छा है कि ना आप पहले ही सारी चीज़ों को कर लो, निपट जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि भाई आप पहले से ही कर लो सारी चीज़ें ना, वो ज़्यादा बेटर है। एकदम से आप करोगे ना सारी चीज़ें तो वो नहीं हो पाती है, तो लोड लेने से कोई फ़ायदा नहीं। अब ये है कि मुझे तसल्ली हो गई कि मेरे घर के सारे काम हो गए, दोनों कमरों, हस्बैंड के रूम में भी झाड़ू लग गया, मेरे रूम में भी, लिविंग रूम में भी, बेडरूम में भी झाड़ू पोछा, किचन में भी झाड़ू पोछा, बर्तन भी हो गए। मतलब अब ये है कि टेंशन फ्री है, हल्का फुल्का हम कुछ खा लेंगे क्योंकि अभी खाना जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। मैंने एक कुर्सी के ऊपर एक कुर्सी ऐसे जगह बचाने के लिए ना सेट कर दिया है एक ही जगह पे। तो ये हालात हो जाते हैं, नहीं मैं काम नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी करना तो पड़ रहा है ना, तो ये हकीकत होती है। लेकिन कुछ लोग बेमतलब का दूसरों को परेशान करने का ना ठेका ले रखा है कि बेमतलब की गालियाँ लिखनी है, बेमतलब के उल्टे सीधे कमेंट करने हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती का जो है गंदगी फैलानी है। और रोड रोड छाप कपड़े हैं, अच्छा तो लेके दिखा दो कपड़े तो मेरे भी जान जाऊंगी। हालांकि मैं इनके मुंह क्यों लगूँ गाइस, मुझे नहीं पता, मैं इनको क्यों एक्सप्लेन करूँ। मेरा लहंगा 10,000 का है, चाहे 20,000 का है, चाहे 5,000 का है, मैं इनको क्यों एक्सप्लेन करूँ। भाई मेरे जेब से पैसे गए ना, मेरे 10,000 रुपये गए हैं, इनको क्या पता कि पैसे खर्च करना क्या होता है। जब कभी कभी ज़िंदगी में इन्होंने पैसे खर्च किए होंगे तब तो पता चलेगा कि शॉपिंग करना क्या होता है। मैं चूड़ी, लहंगे और इतने सारी चीज़ों में मैं तो वैसे नॉर्मली डेज में भी पैसे खर्चे कर देती हूँ। फिलहाल तो मेरे घर में शादी है तो कॉमन सेंस ही बात है कि मैं कितना खर्चा करूँगी। तो जिसको जो समझना है समझे। बाकी जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है, उनको मेरे बातों पे ट्रस्ट होता है। और इस समय लॉकडाउन में ना आप जाके चांदनी चौक में चले जाओ और लहंगे जो मैंने ख़रीदा है ना, जिस तरीके का लहंगा, वो लहंगा आप ला के दिखा दो। आप, मैं ये कहती हूँ कि आप 8,000 का भी ला के दिखा दो ना, तो आप जो बोलोगे ना, जितनी गालियाँ लिखोगे ना, मैं वो खाने के लिए तैयार हूँ। मेरे जेब से पैसे गए, मेरे पास बिल भी है लहंगे का, पूरा टोटल बिल है, लहंगे का भी है और जो हमने दूल्हे का लिया है उसका भी हमारे पास बिल है। तो सोच के देखो कि लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी चलती है। तो खैर छोड़ो, मैं तो पढ़ पढ़ के, सुन सुन के ना थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। काम करना है, अभी जाके मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, बालकनी भी साफ कर दिया है, सब चीज़ कर दिया, मेरे सारे काम डन हो गए। एक बार आएंगे ना हस्बैंड, देख के शॉक्ड हो जाएंगे, अच्छा मना किया था ना फिर भी कर दिया। हाँ लेकिन पता है ना करना हमें ही है। वो ऑफिस से आएंगे 4 बजे, ठीक है, खाना बनेगा उस टाइम की, झाड़ू पोछा बर्तन होगा, सोचिए कॉमन सेंस ही बात है ना। तो छुट्टी कर लेते तो शायद मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता, लेकिन नहीं, मैं उठ उठ के मर मर के काम कर रही हूँ। चलो करते हैं अपना काम।